हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विजेंद्र कुमार और आपका अपने इस चैनल विजेंद्र इंग्लिश टीचर पर स्वागत करता हूं। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस की एक सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक समझ चुके हैं और आज उसी सीरीज में हम समझने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो प्लीज पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी कुछ कंटेंट क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि एक सीरीज आपकी क्लियर होती चली आएगी। पैसिव वॉइस के सारे टेंसेस के वीडियोज आपको तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आप एक्टिव वॉइस के जो टेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस आज हम समझ रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव वॉइस में भी समझ लेंगे, तब जाकर के हम पैसिव वॉइस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव से पैसिव में इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो हम इसको ये समझेंगे कि जब हम अब तक समझते चले आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी के वाक्य जो होते हैं उनके अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं। किसी काम का पास्ट टेंस में कंटिन्यू चलना पाया जाता है। और जबकि यहाँ पर भी रहा था, रही थी, रहे थे ही आएंगे, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा। जिसे हम जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे तो ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस में बनाते तो क्या करते थे, सब्जेक्ट लेते थे, बाज बर, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इस तरह से कर देते थे। लेकिन जब हम यहाँ चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। इसका बाज या बर ले लिया, इसका बीइंग लेते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर बाई और बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ये जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ही नेगेटिव की बात करते हैं। ये तो एफर्मेटिव की बात रही। नेगेटिव में भी सब्जेक्ट बाज बर, बस थोड़ा चेंज, नोट लगा दिया, उसका बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। आगे अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे कि ही वाज राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रहा था। ही वाज राइटिंग ए बुक, वो एक पुस्तक लिख रहा था। तो अब क्या है, ए बुक है ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ए बुक को हम सब्जेक्ट में यहाँ पर बदल देंगे, ए बुक। बाज है क्योंकि बुक अकेली है इसलिए बाज को यहाँ ऐसे ही ले लेंगे। बाज और वर की बात करते हैं तो बाज जितने भी सिंगुलर नंबर हैं उनके साथ हम बाज का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ में वर का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बुक है तो बुक भी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में बाज का यूज कर दिया। इसके साथ में ए बुक बाज और बीइंग, बी इन अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ गया है। राइटिंग के लिए हम थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे, रिटेन। अब कौन लिख रहा था, वह, तो बाई हिम, इसको हमने
ऑब्जेक्ट में बदल दिया। ही का ऑब्जेक्ट हुआ हिम, तो उसको हिम में चेंज कर दिया। ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा लिखी जा रही थी। नेक्स्ट आता है राम वाज ईटिंग द बनाना, राम केला खा रहा था। तो अब यहां क्या करेंगे, द बनाना यानी केला जो था ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। बाज बीइंग ईटेन बाय राम, राम के द्वारा केला खाया जा रहा था, यानी द बनाना बाज बीइंग ईटेन बाय राम, राम के द्वारा केला खाया जा रहा था। क्या किया हमने, द बनाना को यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज किया, इसके बाद बाज को बाज में ले लिया, ईटिंग के लिए ईटिंग में चेंज किया, बीइंग नेम का अनुसार ले लिया, और बाय राम ये यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है ही वाज नॉट रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो अब क्या करेंगे, जब पैसे में इसको चेंज करेंगे, एक्टिव है तो द बुक वाज नॉट। अब रीड जो ऐसी वर्ब है कि इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, बस पढ़ने का अंतर हो जाता है। रीड रेड रेड, लिखने में सेम रहेगा। द बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम, पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी। द बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। देखिए, तो द बुक को यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बनाया, बाज जैसे तैसे ले आए, नॉट यहाँ ले आए, बीइंग ले आए, और बीइंग के बाद में ये थर्ड फॉर्म ले आए रीडिंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड रही, मतलब लिखने में सेम रही और बोलने में प्रोनाउंसिएशन जो उसका चेंज हो गया। तो द बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय, ही को हमने चेंज किया हिम में, बाय हिम, यानी किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी। नेक्स्ट आता है मुकेश वाज नॉट कुकिंग द फूड, मुकेश खाना नहीं बना रहा था। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो द फूड वाज नॉट बीइंग cooked, the food was not being cooked by मुकेश, यानी द फूड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, बाज का बाज ले लिया, नॉट ले लिया, बीइंग नियम रूल के अकॉर्डिंग ले लिया, उसका कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई, बाई, और ये मुकेश को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदल दिया। तो मुकेश को द्वारा खाना नहीं बनाया जा रहा था। इसको इस तरह से हमने बना दिया है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए इतना आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो हम आगे समझते हैं। आगे क्या है, इंट्रोगेटिव के लिए हम समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव एक्टिव से पैसिव जो बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए, जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए सब में अभी तक ये बात बताई है कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो एस्नो टाइप होते हैं, दूसरे WH टाइप होते हैं। एस्नो टाइप वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और उनका आंसर अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं तो यस या नो में निकल करके आता है, हिंदी में हाँ या नहीं में निकल के आएगा। WH टाइप क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है
वो हिंदी के वाक्यों के बीचों बीच में रहता है। क्या शब्द भी होगा तो क्या वाक्य के बीच में होगा, ये WH टाइप होते हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक्टिव वॉइस में हम कैसे बनाते थे, पहले हम लेते थे बाज बर, सब्जेक्ट, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये तरीका एक्टिव वॉइस का था। लेकिन पैसिव का उससे डिफरेंट है थोड़ा सा। बाज बर सेम टू सेम है, सब्जेक्ट ये वो है जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ बीइंग ले लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे बाई, और ये ऑब्जेक्ट वो है जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वो यहाँ ले लेंगे। ये वो सब्जेक्ट है जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, और ये वो ऑब्जेक्ट है जो एक्टिव में सब्जेक्ट है। अगर इन केस कहीं ऐसी बात आ जाए कि इसमें नॉट आ जाए, तब क्या करेंगे, नॉट को हम यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही नोट यहाँ लगाएंगे नेगेटिव में। तो ये तो रहेगा हमारा यस नो टाइप का। WH टाइप का क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड। वहां कैसे बनाते थे, क्वेश्चन वर्ड, बाज वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब स्टार, आईएनजी, ऑब्जेक्ट किसी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन वर्ड, बाज वर्ड, सब्जेक्ट जो वहाँ ऑब्जेक्ट है उसको ले लिया, इसके बाद में बीइंग ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ऑब्जेक्ट नॉट है तो यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बाज गोपाल टेलिंग स्टोरी, क्या गोपाल एक कहानी सुना रहा था। तो क्या होगा, बाज को जो भी तो यहाँ पर हम ले लेंगे, ए स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदलिए, यहाँ पर लेंगे ए स्टोरी। अब बीइंग अकॉर्डिंग टू रूल, टेलिंग की थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड। कौन सुना रहा था, भाई गोपाल। क्या गोपाल के द्वारा एक कहानी सुनाई जा रही थी। तो बाज जैसे तैसे ले लिया, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, बीइंग नेम के अनुसार ले लिया, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई, और यहाँ पर गोपाल ये ले लिया। इस तरह से इसको हमने कन्वर्ट किया एक्टिव से पैसिव में। नेक्स्ट है, वर यू राइटिंग ए लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे थे। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अब एक पत्र है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब का यूज ना करके बाज का यूज करेंगे। बाज ए लेटर, बाज ए लेटर बीइंग रिटन बाई यू, क्या एक पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा था। क्या किया, बाज एक लेटर होने की वजह से, एक पत्र होने के कारण से यहाँ पर हमने बाज ले लिया। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई यू का यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा, इसको उठा करके हमने यहाँ जाए। क्या एक पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा था। नेक्स्ट है, वाई वर यू नॉट कॉलिंग हिम, आप उसे क्यों नहीं बुला रहे थे। तो वाई को वाई रखेंगे। अब हिम है तो हिम का ही चेंज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर लगा के बाज रहेंगे, वाई वाज ही नॉट बीइंग कॉल्ड बाई यू, यानी भाई का भाई, ही के कारण यहाँ पे बाज आ गया, नॉट बीइंग नेम के अनुसार हो गया, कॉलिंग का कार्ड कर दिया, ये थर्ड फॉर्म हो गई, बाई यू मतलब ये सब्जेक्ट तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में दे दिया, आपके द्वारा उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा था। नेक्स्ट है, वाई वाज शी नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना क्यों नहीं गा रही थी। तो वाई द सॉन्ग, वाई वाज द सॉन्ग
not being sung by her, उसके द्वारा गाना क्यों नहीं गाया जा रहा था। क्या किया, द सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बदला, भाई का भाई रखा, बाज का बाज रखा क्योंकि सॉन्ग अकेला है। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, और ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आई वो संग हो गई बाई हर, उसके द्वारा एक गाना क्यों नहीं गाया जा रहा था। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नोट डाउन। if you want to note, you can note down. डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इसको हमने समझा है, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आगे की एक्सरसाइजेज आप आसानी से इसकी पैसिव वॉइस की कर सकते हैं। अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के। चलने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।